प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी बात चल रही है नसीहत की बातें, और नसीहत की बात में आज जो हम बात करेंगे वो आज जो हमारे मुल्क के हालात और ख़ास करके मुसलमानों के जो नाजुक हालात हैं उन्हीं के मुतालिक। अब बखूब जानते हैं 2020 से पहले जो ये कोरोना महामारी, जो ये बीमारी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ये महामारी आई, और मुसलमानों का अमल इस महीने के अंदर क्या था। यानी हमारे वो मुसलमान भाई जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़कात निकाला करते हैं, उन्होंने शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर ज़कात निकालना शुरू कर दी ताकि लोगों की मदद हो। और जब उन मुसलमानों ने मदद करना शुरू की तो वो मुसलमान मदद करने के अंदर ये नहीं देखा करते, किसी का मजहब नहीं पूछा करते, ये नहीं देखा करते कि सर पे टोपी है या सर के ऊपर टीका है। बहरहाल मुसलमानों का अमल यही था जो हमारे नबी ने फरमाया, चाहे तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कोई गैर मुस्लिम आए या मुसलमान आए, अगर परेशान हाल आए तो उसकी हाजत रवाई करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो उसकी हाजत रवाई करो, उसकी भूख मिटाओ, उसको खाने को दो। जो हदीस कहती है, जो हमारे नबी ने फरमाया, मुसलमानों ने उसी के ऊपर अमल किया। बहरहाल पहला साल गुजर गया, फिर दूसरा रमज़ानुल मुबारक आया, इस महामारी का दूसरा वेव आया। फिर मामला यह था कि लोग अपने प्यारों की लाशें, यानी अपने बाप की लाश को छोड़ करके, अपने भाइयों की लाशों को छोड़ करके, अपने अजीज़ों की लाशों को छोड़ करके भाग रहे थे। और मुसलमानों का यह आलम था, मुसलमानों का यह अमल था कि उनकी लाशों को कंधा दे दे करके जो है, यानी उनकी अर्थियाँ शमशान तक पहुँचा रहे थे। और मुसलमानों को मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा, मुसलमानों का अमल तो यहाँ तक था कि मुसलमान भाग भाग करके जो थे ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पैसों से लेकर के आ रहे थे, खरीद करके, और लोगों की जान बचा रहे थे। अब ये तीसरा रमज़ानुल मुबारक आया। तीसरे रमज़ानुल मुबारक के अंदर आज उन्हीं लोगों ने जो है मुसलमानों की दुकानों को जला दिया, उन्हीं लोगों ने मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया, उन्हीं लोगों ने जो है मुसलमानों के घरों को गिरा दिया, उन्हीं लोगों ने जो है मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दी, उन्हीं लोगों ने जो है मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बहरहाल आज मुसलमान बड़ा परेशान। अब वो पूछा करता है, आखिरकार हमसे गुनाह क्या हुआ? अरे जब तुम भूखे थे हमने तुम्हें खाना खिलाया, जब तुम बीमार थे हम तुम्हारी इयादत के लिए गए, हम तुम्हारे काम आए, लेकिन आज जब तुम शिफा याब हो गए, हर परेशानी से बाहर आ गए, तीसरा रमज़ान आया, तुमने हमारे ऊपर जुल्म सितम कर दिया। आज मुसलमान पूछा करते हैं, आखिरकार हमने गुनाह क्या किया? आज मैं उन्हीं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने गुनाह किया क्या है। और तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखो, तुम खुद अपने आप से पूछो कि हाँ आपने ये गुनाह किया है या नहीं किया है। पहला रमज़ान आया 2020 के अंदर, आपने लोगों को राज़ी करना चाहा, और रमज़ान के बाद जब ये महामारी चली गई आपने रब को भुला दिया। दूसरा रमज़ान आया, आपने लोगों को राज़ी करना चाहा और रब को भुला दिया। अब ये तीसरा रमज़ान मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लोग रोज़े छोड़ रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानबूझ करके रोज़ा छोड़ना जो है ये गुनाह कबीरा, हराम है। और अगर रोज़े को हल्का जान करके कोई इंसान छोड़ता कि रमज़ान तो हर साल आते रहते हैं, रख लेंगे कभी अगर वक्त मिलेगा तो, यानी हल्का जान करके छोड़ता है, तो आप ये समझ लें कि वो इंसान जो है काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप बात करते हैं आखिरकार हमने गुनाह क्या किया? अरे आप जो है अपने दिल पे हाथ रख करके पूछें कि आपने उन 11 महीने में अपने रब को राज़ी किया? अरे रब तबारक व तआला ने आपको ये सब नेमतें दी थी जिनसे आप लोगों को राज़ी कर रहे थे, लेकिन जिस रब ने ये सब कुछ आपको नवाजा, आपने उस रब को तरफ कभी झुकने की कोशिश नहीं की, कभी आपने उस रब की बारगाह में आने की कोशिश नहीं की। अरे हमने खुद उन 11 महीनों के अंदर देखा, जिन मुसलमानों को हमने रमज़ान में ऑक्सीजन के लिए भागते हुए देखा, जिन मुसलमानों को हमने लोगों को खिलाने के लिए भागते हुए देखा, उन्हीं लोगों को हमने रमज़ान के अलावा देखा कि जुमे के दिन वो अगर चल करके भी आए तो जब आए जबकि या तो एक रकात उनकी निकल गई या खुतबा हो गया, और फिर पूछा करते हैं बहरहाल आखिरकार हमसे गुनाह क्या हुआ है? अरे तुम्हारा गुनाह यही है कि जिस रब को तुम्हें राजी करना चाहिए था उस रब से तुम दूर हो गए। बहरहाल हमारा गुनाह तो ये था कि कसम खुदा की रब की तरफ से हमारे ऊपर कोई बड़ा अजाब आ जाता, फिर भी रब तबारक व तआला ने ये छोटा सा अजाब थोड़े से लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत फरमाया है, ये भी अल्लाह का फजल है। बहरहाल ये बड़ी परेशानी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, उससे पहले हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें तो ये हमारा बेड़ा पार हो जाए।